बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर राजनीतिक गलियारों में माहौल गर्म है। इस बार का चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। तो वहीं प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी भी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होने की संभावना है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर तस्वीर सामने आई है और ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे के बाद सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। खबरों के मुताबिक इसके तहत जेडीयू के खाते में 102 सीटें, बीजेपी के खाते में 101 सीटें बताई जा रही हैं। तो वहीं चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास को 20, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को 10 और जीतन राम मांझी की पार्टी हम सेकुलर को 10 सीटें बताई जा रही हैं। हालांकि कौन सी पार्टी कहां से चुनाव लड़ेगी, इसका फैसला फिलहाल होना बाकी है। बिहार एनडीए के नेता जल्द ही इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। कौन सी सीट किस दल के खाते में जाएगी और फाइनल लिस्ट पर अभी विचार विमर्श चल रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये बताया जा रहा है कि इस बार का सीट बंटवारा पिछले विधानसभा चुनाव के हिसाब से ही होगा। पिछले चुनाव में जेडीयू ने सबसे ज्यादा 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था, तो वहीं बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था। हमने 7 और वीआईपी मुकेश साहनी ने 11 सीटों पर चुनाव लड़ा था। पिछले चुनाव में चिराग पासवान ने अकेले चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार वो एनडीए के साथ हैं और उन्हें सीट शेयरिंग में एडजस्ट करना होगा। सूत्रों के अनुसार वो 40 प्लस सीटें मांग रहे हैं, क्योंकि ये उनकी राजनीतिक मजबूरी है, क्योंकि उन्हें अपने समर्थकों का हौसला बनाकर रखना है। साथ ही एनडीए के लिए चिराग पासवान भी जरूरी है, इसलिए सीट बंटवारे में उनकी भावनाओं का ध्यान रखा जाएगा। हालांकि जेडीयू चिराग को 20 से ज्यादा सीटें देने के पक्ष में नहीं है। गौरतलब है कि नीतीश और पहले रामविलास पासवान और चिराग पासवान के बीच खट्टे मीठे रिश्ते रहे हैं। एनडीए नीतीश कुमार की अगुवाई में ये चुनाव लड़ेगा और लिहाजा जेडीयू बीजेपी से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़कर, ताकि बिहार में नीतीश ही बड़े भाई हैं, इसका संदेश साफ हो सके। इसी बीच एक बार आपको 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस दल के पाले में कितनी सीटें आई थी दिखा देते हैं। साल 2020 में राजद को 75 सीटें अपने नाम करके सबसे बड़ी एकल पार्टी के रूप में उभरी थी, तो वहीं भाजपा को 74 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 19, जेडीयू को 43 सीटें, तो वहीं चिराग पासवान की लोजपा को भारी नुकसान झेलते हुए एक ही सीट पर जीत मिली थी, तो वहीं अन्य पार्टियों को 31 सीटें मिली थी। साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू की शानदार जीत के बाद नीतीश कुमार ने 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। तो वहीं अगर बात करें 2025 के आगामी विधानसभा चुनावों की, तो सूत्रों के हवालों से ऐसी खबर सामने आ रही है कि एनडीए ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार की अगुवाई में ही लड़ा जाएगा। अगर एनडीए चुनाव जीतता है तो नीतीश कुमार ही ये तय करेंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी। जेडीयू को ज्यादा सीटें देकर ये बताने की कोशिश की गई है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा बिहार विधानसभा चुनाव के लिए ऐसी उम्मीद है कि चुनाव 2 से 3 चरणों में होंगे और तारीखें दिवाली 20 अक्टूबर और छठ 25 से 28 अक्टूबर को ध्यान में रखकर तय की जाएंगी। वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त होगा और इस तिथि से पहले चुनाव संपन्न होना जरूरी है। पिछले बिहार विधानसभा चुनाव 3 चरणों में हुए थे। पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर 2020 को 71 सीटों के लिए हुआ था, तो दूसरे और तीसरे चरण का मतदान 3 नवंबर और 7 नवंबर 2020 को हुआ था, तो वहीं मतगणना 10 नवंबर 2020 को हुई थी।